नमस्कार दोस्तों। एक कहावत तो बिल्कुल सही है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और ये कहावत पूरी फिक्स होती है मेरे ऊपर। अभी मैंने पिछले दिनों से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, सिर्फ इसलिए कि मैं एक सेटअप करने में लगा हुआ था। वो सेटअप ये था कि मैंने एक सिस्टम ख़रीदा था। उसके लिए मैं सिस्टम सही तरीके से मेरी वीडियो कोई क्वालिटी आए और सही तरीके से मेरा चेहरे पे ग्लो आए, लेकिन वो मैं करने में असफल हो गया। लेकिन मैं आज दोबारा फिर वीडियो अपलोड इस पर्पज़ से कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो कार्य करूँगा वो बस करता रहूँगा। क्योंकि कोई भी कार्य जो होता है वो धीरे धीरे ही सही हो पाता है, कोई भी कार्य एकदम सही नहीं होता है। क्योंकि ये कहावत कही जाती है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी यावत जात तेज सिर पे परत निशान। तो ये तो हो गया मेरी वीडियो की कहानी, जिसके कारण मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसके लिए आप सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। असुविधा के लिए बहुत खेद हुई। आजकल के इस डेट में बहुत से लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कोई बिजनेस को बता रहा है, कोई आपको यूट्यूबर बनने की सलाह दे रहा है, कोई आपको कुछ भी करने की सलाह दे रहा है, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपना यूनिक बता ही रहा है। देखो, वैसे तो बताने के लिए सबके पास अपने अपने विचार हैं और अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी डायलॉग हैं, लेकिन किसी को कुछ अच्छा लगता है और किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। मेरी जो राय है वो ये है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। जैसे कि मैंने किया था, जिस समय मैं पढ़ाई करने के बाद दिल्ली आया, तो मैंने सबसे पहले मुझे जॉब मिली एक सब्जी के व्यापार में। एक सब्जी की दुकान थी, उसमें बस सब्जी को बेचना होता था मॉल में। और वहाँ से जाके मैंने सब्जी के कार्य को काम करने के तरीके को सीखा, और कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो मुझे इस बात का बहुत घमंड था कि जब मैं दिल्ली आया था तो मैं उस समय बैचलर ऑफ आर्ट बीए कर रहा था। उसके बाद भी मैंने और आगे पढ़ाई करता रहा। तो जब मैंने बीए कर ली तो मुझे इतना ज़्यादा घमंड था कि मैं बीए करने के बाद सब्जी बेच रहा हूँ। लेकिन एक दिन मेरा ये घमंड टूट जाता है। मैं छुट्टी लेके गांव गया हुआ था। मैं गांव से लौटने के बाद जब वापस आया दुकान पे, तो मैंने देखा मेरे जो सर थे वो सर खुद दुकान पे काम कर रहे थे। ये देख के मैं बहुत ही अचंभित रह गया कि बताओ, इतने बड़े लोग ये खुद शिमला मिर्च को हाथ डाल के पानी में धो रहे हैं। तब उन्होंने मुझसे जो कहा वो आप सुनिए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बोले, ये जो काम है ना, ये इसमें मेरा जो पैसा लगा हुआ है, ये काम कर अपना काम करने में कोई भी असुविधा नहीं होती है, ना अपना काम करने में कोई शर्म की जाती है। क्योंकि मैं इस काम को कर रहा हूँ और इसलिए मैं इसे अपने तरीके से कर रहा हूँ। अगर मान लो कोई लड़के नहीं आएंगे तो क्या मेरा काम बंद हो जाएगा? तो उनकी ये सब बातें मैं सुनने लगा और मेरी काफ़ी डांट भी पड़ी। तो मुझे समझ में आ गया कि कभी भी कोई भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। यहाँ तक का मेरा सफ़र शुरू हो जाता है। उसके बाद मेरी जर्नी आगे आगे चलती रहती है, और मैं भी मन ही मन ये सोचता रहता हूँ कि अब मुझे क्या कार्य करना है। ये भ्रम मेरा जब टूटता है, जब मुझे पता चलता है कि वो बंदे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, वो बंदे किसी कंपनी में जो जॉब करते थे उसमें 1.5 लाख रुपए की एक लोगों की सैलरी थी, और एक लोगों की सैलरी करीब 2 लाख के आसपास थी। वो लोग वो नौकरी को छोड़ के वो सिर्फ सब्जी के काम को करने के लिए आए थे। और जब मुझे ये बात किसी और के द्वारा पता चलती है तो मैं अचंभित हो जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ हो ना हो एक दिन मैं भी सब्जी का ही काम करूँगा। क्योंकि उनका जो प्लान और जो टारगेट था, उनका टारगेट ये था कि वो नोएडा के अंदर 100 स्टोर खोलने वाले थे। नोएडा के अंदर 100 स्टोर को ओपन करते, और हर किसी उनका अपना अपना तरीका था कैसे उन्होंने स्टोर खोल भी लिए। कई 8-10 स्टोर उनके ओपन हो गए, लेकिन कई कारणवश उनको फिर नुकसान हो ही गया। क्योंकि सब्जी की एक कहावत कही जाती है, सब्जी का काम एक ऐसा काम है जिसे बहुत से लोग करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 या 3 लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। उसके बाद सारे के सारे लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। वजहें कुछ यूँ होती हैं, जो वजह होती हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। क्योंकि पिछले वहाँ से जॉब 2012 से करने के बाद आज तक 2019 में जाके मैंने सेटअप कर पाया था
एक छोटी सी दुकान खोल पाई थी सब्जी की दुकान खोलने से तक का सफ़र मेरा बहुत ही मुश्किल और अनकंडीशन रहा, क्योंकि शायद मैं जब अपने पिछले दिनों को देखता हूँ और आज भी वो दिनों को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी जीवन में अपने हार नहीं मानी और एक नए अध्याय की ओर, एक नए रास्ता मिलता गया, मैं वैसे वैसे चलता रहा। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे कि मैं शाम कुछ खाना खा सकूं, मैं भूखा रहता था। किसी के घर खाना खाने जाता था तो वो बंदा शाम को ये कहता था कि छाछ लेके आना। जब मैं शाम को अगर मान लो मेरी दुकान नहीं होता था तो मैं ऐसे ही जब खाली जाता था तो वो बंदा सही से खाना भी नहीं देता था। ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम को मैंने क्रिटिसाइज़ किया और देखा, मैंने सोचा क्योंकि जब तक अपने दम पर खड़ा नहीं हो जाता है कोई, तब तक उसकी रेस्पेक्ट कोई भी नहीं करता है। तो होता कुछ और था। सबसे पहले जो मैंने करीब 20 ऐसे बिजनेस किए थे जिनमें मुझे नुकसान लगा था, और वो 20 बिजनेस करने के बाद तब जाके मैंने फिर दोबारा उसी कार्य को किया, सब्जी के ही काम को। तब जाके मेरा सेटअप कुछ 1 सालों बाद सेटअप कर पाया मैंने। अब मेरे कहानी सुनिए। जब मैं सब कुछ नौकरी छोड़ने के बाद तलाश करने लगा कि एक जॉब को तो मैं करूँगा नहीं, अब मैं कहीं दुकान खोलूँगा। दुकान खोलने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर मैंने सबसे पहले कपड़े का काम किया। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने कपड़े का काम चालू किया तो मुझे ऐसे समझ लो कि खाने के जो पैसे नहीं होते थे ना, मैं जो कपड़ा 150 रुपये में ख़रीदता था और उस कपड़े को मैं 50 रुपये में बेच देता था, क्योंकि मेरे पास ये सोचता था कि शाम को छाछ ले जाने भर के पैकेट के दूध तो या दूध ले जाने या पैकेट छाछ ले जाने के पैसे आ जाएंगे, उसमें मेरा काम चल जाएगा, मुझे खाना मिल जाएगा। इतना तक का तो सफ़र रहा। और मैं कपड़े जानते हो किस जगह पे खड़े होके बेचा करता था मैं उस समय। मुझे वो दिन आज भी याद है जब कांवड़ें निकलती हैं भगवान शंकर जी पर, गंगा जी से या हरिद्वार से जल ला के शंकर जी को उस जल से अभिषेक किया जाता है सावन के महीने में। मुझे याद है वो दिन जब मैं वहाँ से कपड़े लाते था, इन गांधीनगर से मैं कपड़े लाता था, और वो कपड़े रखने के बाद मैं उन कपड़ों को, ये जो रोड होती है ना, रोड पे जो लोहे का एंगल लगा होता है, उस एंगल पे खड़े होके मैं वो कपड़े टांग के बेचा करते थे। जो कपड़ा 150 रुपये का आता था, मैं 150 रुपये लोगों को 150 रुपये बता दिया करता था कि काश मेरा बिक जाएगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जब शुरुआत में कोई काम करने जाओ तो लोग उसकी हंसी बहुत करते हैं। तो वहाँ पे कुछ निकलने वाली लेडीज़ या कुछ जेंट्स वहाँ पे हंसी करते थे। जब मैं उनको 150 रुपये बताता था तो वो ये कहते थे कि 50 रुपये में देगा। पहले तो मैं मना करता था, फिर सोचता था कि वो याद शाम को जाऊँगा तो काम कैसे चलेगा। वो बात को ध्यान में रख के मैं दोबारा वो कपड़ों को 50 रुपये में दे दिया करता था। तो वो लोग ऐसे ही मस्ती करते हुए होते थे, लेकिन वो लोग कपड़े नहीं लेते थे। फिर उसमें कई लोग ऐसे आते थे, जैसे 2-4 लोगों ने ऐसे मजाक की जिनको लेने का मूड नहीं होता था, बिल्कुल आउट ऑफ कीमत बता दी, अगर दे देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही करके मैं उनको, जैसे मान लो मैंने 150 रुपये बताया, इस बार मैंने और कम करके बताया, तो मैंने किसी ने कहा कि 50 रुपये में देगा या 40 रुपये ले ले, तो मैं उसको दे देता था, क्योंकि मेरी उन दिनों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आज की वीडियो में इतना ही। आगे आएंगे एक नए वीडियो के साथ, और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो मैंने जो करीब 25 बिजनेस किए थे, उन लोगों की आप मैं सक्सेसफुल स्टोरी बताऊंगा। अगर आप लोग उनमें से किसी एक भी काम को चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आप लोगों की मन की बात है, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, उस दिन आप अपने आप को सक्सेसफुल समझ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।